गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, अपने अंदर सद्गुण, एकाग्रता और बुद्धि का विकास करता है, वो अमर हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति लापरवाह होता है, अपने इंद्रियों से मिलने वाले सुखों में मस्त रहता है, वो बार बार मरता है। मेहनती धम्म साधक मृत्यु से परे चला जाता है, जबकि लापरवाह व्यक्ति पहले ही मर चुका होता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो परिश्रम और लापरवाही के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जानते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति के जो 37 साधन हैं, उसी के लिए वो मेहनत करते हैं और उसी मेहनत में उसको आनंद मिलता है। दोस्तों, मेहनत और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, और जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, अपने बुद्धि का विकास करता रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जब हमारी इंद्रियों का किसी चीज़ के साथ संपर्क होता है, तो कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख, और ये दोनों ही चीज़ हमें जीवन में फंसाती है और बांध कर रख देती है। गौतम बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं और अपने अंदर बुद्धि का विकास करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। यहाँ पर अमर होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी कभी मृत्यु ही ना होगी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अमरता का यहाँ पर मतलब है कि वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मतलब कि वो सुख और दुख से परे चला जाता है और इसीलिए वो जीवन का सच्चा आनंद लेता है। जो इंसान सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, वो खुद को इससे बांध कर रख देता है। ऐसे इंसान जीवन का कभी भी आनंद नहीं ले पाता है, और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बार बार मरता है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, वो हमेशा ध्यान करते हैं। ऐसे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, और वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग ही जीवन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं, अपने जीवन में सावधान रहते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, कार्य में विचारशील रहते हैं, आत्मसंयमित और धर्मी होते हैं। ऐसे मेहनती व्यक्ति की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। दोस्तों, जीवन का वही आनंद ले पाता है जिसका मन उसके वश में हो, और मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। ध्यान करना इतना आसान नहीं होता। जब आप ध्यान करने के लिए बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कठिन काम है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और इसे एक जगह पर टिकाने का प्रयास करते हैं, और ये जीवन का सबसे कठिन काम है। जो इंसान अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, वही जीवन के सारे बंधन से मुक्त हो पाते हैं और वही जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं। ध्यान के द्वारा ऐसे व्यक्ति अपने अंदर आत्मसंयम विकसित कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने काम को सोच समझकर करते हैं और अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ही बुद्धि का विकास हो पाता है और वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ध्यान करने में कितनी कड़ी मेहनत की थी, और इसी ध्यान के द्वारा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए गौतम बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं, वो कड़ी मेहनत के द्वारा धम्म का अभ्यास करते हैं और ध्यान करते हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि बुद्ध के बुद्धिमान शिष्य धम्म का अभ्यास पूरी ऊर्जा, लगन, संयम और आत्मनियंत्रण के साथ करते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद के लिए निर्वाण नाम का द्वीप बनाते हैं, जिसे कि कोई भी बाढ़ डुबो नहीं सकती। जबकि मूर्ख और नासमझ लोग इंद्रियों के सुख में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग लापरवाही में फंस जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति परिश्रम करते हैं, और परिश्रम ही उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर लोगों को शिक्षा दी है, और इसे ही वो धम्म कहते हैं। धम्म के पालन में ध्यान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम अपने मन को अपने वश में कर पाते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि बुद्ध के बुद्धिमान शिष्य धम्म का अभ्यास पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। धम्म के अभ्यास के द्वारा ही लोग अपने मन को अपने वश में कर पाते हैं, और इसे ही निर्वाण कहा जाता है। जो लोग इंद्रियों से मिलने वाले सुख और भोग विलास में लिप्त रहते हैं, गौतम बुद्ध उसे मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि ये सुख जीवन का आनंद नहीं है,
ये कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख हमें मोहित कर देता है और हमें जीवन में बांध कर रख देता है। इसीलिए गौतम बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि धम्म का अभ्यास करो और ध्यान करो और ये आपके लिए मुक्ति का द्वार खोलेगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपने आप को लापरवाही में मत डालो, खुद को इंद्रियों के सुख में डूबने मत दो। अगर तुम लगन से ध्यान करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। बुद्ध का बुद्धिमान शिष्य लापरवाही को दूर भगाते हैं। ऐसे लोग खुद को ज्ञान की मदद से ऊपर उठाकर खुद को दुखों से मुक्त करके दुखी लोगों को वैसे ही देखता है जैसे कि पहाड़ पर खड़ा एक आदमी नीचे के लोगों को देखता है। दोस्तों, हमारे जीवन की एक लापरवाही हमारे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देती है। हम जब कभी भी किसी भी चीज़ में लापरवाही करते हैं तो लापरवाही करना हमारा नेचर बन जाता है। फिर हम किसी बड़े काम में लापरवाही करने लगते हैं और एक दिन ये हमें बहुत भारी पड़ जाता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है खुद को लापरवाही से दूर भगाने की और अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति की। अगर हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो हम कभी भी किसी भी चीज़ के मोह में नहीं फंसते, और अगर हम किसी भी चीज़ से मोह नहीं करते हैं तो जीवन में हमें कोई भी दुखी कर नहीं सकता। हमारा मोह ही हमारे सारे दुखों का कारण बनती है और ये हमें जीवन में पूरी तरह से फंसा देती है। इसीलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि कभी भी इंद्रियों के सुख में अपने आप को मत डूबने दो और ध्यान करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने जीवन में परिश्रम करते हैं। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो ऐसे बुद्धिमान लोग ध्यान कर रहे होते हैं। ऐसे लोग एक तेज घोड़े की तरह जीवन में आगे बढ़ जाता है और दुर्बल घोड़े को जीवन में पीछे छोड़ देता है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि देवताओं के नेता शाक्य ने युवा मघा के रूप में मानव दुनिया में रहते हुए बहुत मेहनत की और बहुत सारे पुण्य अर्जित किए। इस तरह से वे देवताओं में सबसे महान बन गए। बुद्ध हमेशा परिश्रमी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और लापरवाही का तिरस्कार करते हैं। दोस्तों, मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको मेहनत का दामन थामना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के आप अपने जीवन में कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए और लापरवाही को अपने जीवन से दूर भगानी चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर हमें ज़िंदगी में उठा सकती है तो लापरवाही हमारे जीवन का सर्वनाश कर सकती है। इसीलिए दोस्त, एक बात को हमेशा याद रखो कि सोने से कभी भी किस्मत नहीं जागता। किस्मत तभी जागती है जबकि आप उस समय भी मेहनत कर रहे होते हो जबकि सारी दुनिया चैन की नींद ले रही होती है। इसीलिए मेहनत को अपना दोस्त बनाओ, लापरवाही को अपने जीवन से दूर भगाओ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो।